तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी बान है। भारत की पूरी जनता के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के युवाओं ने बहुत कुर्बानी देके ये दिन हासिल किया था। जिन्होंने अपने बलिदान दिए इस झंडे की खातिर, तो उनकी याद में और उनके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे लोगों ने कितना बलिदान दिया, हमारे अमर शहीद जितने भी हुए हैं उन्होंने कितना बलिदान दिया, उनके बदौलत आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसे इतने बड़े कार्यक्रम को मना रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी भी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है भाजपा की जड़ों कमजोर करने के लिए। क्या लगता है कि उस यात्रा का प्रभाव हो पाएगा इस बार चुनावों में? भाजपा तो जड़ें पाताल में पहुंच गई, उनके बस का नहीं है उसे, तो पप्पू को जो है दोबारा जन्म लेने पड़ेगा, तब भी वो नहीं कुछ कर पाएगा। वो मोदी, उनका अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे, अमित शाह जी कह रहे आ जाओ, हम तुम्हें मैदान में आओ, सदन में आओ, बहस करो, तर्क करो, और वो भाग जाते हैं। पर एक तरफ भाजपा जो है सरकार की तरफ से यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा, वहीं पर कांग्रेस भी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने में लगी है भाजपा की जड़ें कमजोर करने के लिए। नहीं, देखियो, वो अपनी जगह सही है, उन्हें भी हाथ पैर तो मारने ही है कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये सिर्फ एक जिले के हमने एक मतलब सांकेतिक यात्रा निकाली। हम सभी मंडलों में, विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि इस बार हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, 70 विधानसभाओं में से कम 60 विधानसभाओं पर कांग्रेस जो है अपनी सीट निकाल लेगी, लगता है? 60 को छोड़ो, 7 की बात करो, 60 तो भाजपा के आएंगे, 7 इनकी आ जाए, गनीमत है इनकी, जो इनके हाल हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भाजपा की तिरंगा यात्रा निकल रही है। तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम जनसैलाब भाजपा के नेता जो हैं तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और महापौर भी हैं, तमाम शीर्ष नेता पार्षद हैं। आइए देखते हैं, लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महापौर अनीता अग्रवाल जी। आज इतनी भव्य जो यात्रा निकाली गई भाजपा के लोगों ने, सरकार के लोगों ने, क्या कुछ कहेंगी आप? मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर ये हमारे पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस में तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, इसकी यात्रा निकल रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज देश भर में तिरंगे की यात्रा भव्य निकल रही है। इतनी अच्छी कांवड़ यात्रा रही, संकल्प निकाला, नगर निगम ने जो सहयोग किया, तो अब अर्धकुंभ भी आ रहा है, क्या क्या तैयारी चल रही है? हमने हमारे यहाँ पे अभी जो कांवड़ सेवा हुई है, हमारे यहाँ पे पूरी हमारी 200 की टीम पूरी लगी हुई थी, कर्मचारियों की, और लाइटिंग की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी। हम लोग पूरे हमारे नगर आयुक्त जी पूरे विजिट पे रहते थे, पूरी टीम विजिट पे रहती थी। अर्धकुंभ आ रहा है, उसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है? हाँ, बिल्कुल, पूरी साफ सफाई की, लाइटिंग की, पूरी पानी की व्यवस्था पूरी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी हैं। सर, क्या कहेंगे, आज इतनी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई रुड़की में, किस तरह से देखेंगे? हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। तिरंगा यात्रा का ये उद्देश्य है कि तिरंगा को हमेशा ऊंचा रखें। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी बान है। तिरंगे को हम लोग दिल में हमेशा रखें। और तिरंगा यात्रा दिवस पर यही संकल्प लेने का दिवस है कि हम लोग देश के प्रति समर्पित रहें और देश की सेवा करें। इतनी भव्य आपने कांवड़ यात्रा जो रही सफल करवाई पूरे पर्यटन विभाग की तरफ से, इस बार जो अब अर्धकुंभ मार्च को लेकर भी तैयारी को जोर शोर शुरू हो गया है। देखिए सब भोले की कृपा है, भोले ने आशीर्वाद दिया, सभी लोगों ने सेवा करी और कांवड़ यात्रा सफल हुई, संपन्न हुई और सकुशल संपन्न हुई। और सभी ने इसमें सहयोग करा, सभी ने भंडारे करे। और मैं सोचता हूँ कि हमारा शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, पुलिस का सहयोग रहा, सभी ने मुस्तैदी जगह ड्यूटी दी। सभी का धन्यवाद करते हैं कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में। रुद्रपुर का प्रभारी बनाया गया है, कितना क्या कठिन होगा भाजपा की वहाँ जड़ें मजबूत करने को लेकर? देखिए हरिद्वार जिला और रुद्रपुर जिला अपने यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी जिले, और वहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ से 20 की 20 सीटें हम लोग यहाँ से निकालेंगे और धामी जी को मजबूती प्रदान करेंगे और प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। डॉक्टर मधु सिंह जी अब हमारे साथ में, क्या कहेंगी, आज जो इतनी भव्य झंडा यात्रा जो निकाली गई, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 15 अगस्त भारत की पूरी जनता के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के युवाओं ने बहुत कुर्बानी देके ये दिन हासिल किया था। तो हम उन्हीं की याद में वीर शहीदों को नमन करते हुए कि उनकी कुर्बानी से हमें ये दिन देखने को मिला, स्वतंत्रता दिवस, आज की 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, उसी के उपलक्ष्य में हमने ये भव्य दिव्य यात्रा निकाली है, तिरंगा यात्रा। हम नेहरू स्टेडियम से शुरू करके और यहाँ पर हमने समापन किया है।
यहाँ पर एक तरफ भाजपा जो है सरकार की तरफ से यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा, वहीं पर कांग्रेस भी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने में लगी है भाजपा की जड़ें कमजोर करने के लिए। नहीं, देखियो वो अपनी जगह सही है, उन्हें भी हाथ पैर तो मारने ही है कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये सिर्फ एक जिले के हमने एक मतलब सांकेतिक यात्रा निकाली। हम सभी मंडलों में, विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में जो हरिद्वार जनपद को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी बार बार दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नुकसान हरिद्वार जनपद में वो इस बार नहीं होना चाहिए। लग रहा है कि इस बार सीटें बढ़ेंगी। और देखिए, हमारे हरिद्वार जिले में जो हमारा प्रशासनिक जिला है, हमारी तीन सीटें थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने प्रदेश के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो या गरीब हो, हर किसी के लिए इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। तो उसी का मतलब हम एक तरह से उसे प्रतिफल देने के लिए हरिद्वार की 11 सीटों में से हम 8 सीटें तो निश्चित जीत रहे हैं। तो दर्शकों, अब हमारे साथ में मौजूद हैं राज्य मंत्री आदित्य सैनी जी। क्या कहेंगे, आज इतनी बढ़िया तिरंगा यात्रा भव्य निकाली है रुड़की क्षेत्र में, कितना प्रभाव हो जाएगा इससे? देखो, ये राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त। ये एक बहुत हमारे देश की आज़ादी का, हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने आज हमें ये खुशी का दिन बनाने का मौका दिया, अवसर दिया, जिन्होंने अपने बलिदान दिए इस झंडे की खातिर। तो उनकी याद में और उनके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे लोगों ने कितना बलिदान दिया, हमारे अमर शहीद जितने भी हुए हैं उन्होंने कितना बलिदान दिया, उनके बदौलत आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसे इतने बड़े कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा शहर में एक संदेश गया। आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो समझेगी कि तिरंगे का क्या मान है, क्या शान है। क्योंकि इस तिरंगे के लिए हमारे जो सैनिक है अपनी जान तक दे देते हैं, कुर्बान करी है उनके लिए। तो संदेश यही है कि जनता सभी, पूरा देश हमारा समृद्ध रहे, मोदी जी के नेतृत्व में ताकतवर बने, विश्व गुरु बने। इस बार जो है कि जो तिरंगा यात्रा भाजपा लगातार निकाली, सरकार निकाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी भी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है भाजपा की जड़ों कमजोर करने के लिए। क्या लगता है कि उस यात्रा का प्रभाव हो पाएगा इस बार चुनावों में? उनकी यात्रा का या हमारी यात्रा का? उनकी यात्रा का। उनकी यात्रा, भाजपा की जड़ें कमजोर कर रही है। अरे भाजपा तो जड़ें पाताल में पहुंच गई, उनके बस का नहीं है। उसे तो पप्पू को जो है दोबारा जन्म लेने पड़ेगा, तब भी वो नहीं कुछ कर पाएगा। वो देशद्रोही है। वो जितने भी काम है आप देखिए कि सदन उन्होंने चलने नहीं दिया। ये देख रहे कि कितना खर्चा होता है सदन में, सरकार का कितना पैसा खर्च होता है। देश इसके काम होने थे, वो मोदी उनका अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे। अमित शाह जी कह रहे आ जाओ, हम तुम्हें मैदान में आओ, सदन में आओ, बहस करो, तर्क करो, और वो भाग जाते हैं। अच्छा, हल्द्वानी में अभी कार्यक्रम हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, तो एक आपने देखा एक माहौल बन गया था, वीडियो वायरल हुई कि जिसमें गणेश गोदेल और तमाम नेता जो है एसएसपी नैनीताल के कार्यालय पहुंचते हैं और भद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगता है ये संवैधानिक तौर पर ठीक है, संवैधानिक व्यक्ति के लिए? बिल्कुल गलत है। आप ये देखिए कि वो कांग्रेस हमेशा अफवाह फैलाने का काम करती है। आज उन्होंने एक नया सुगुआ छोड़ दिया कि वहाँ जी यज्ञ हो रहा है। यज्ञ एक संस्था अलग कर रही है, भाजपा थोड़ी कर रही है। वो यज्ञ कर रही है, वो संस्था कर रही है। अगर वो कार्यक्रम उनका पहले ही लिया हुआ था, रैली के बाद में उन्हें यज्ञ करना है, हवन करना है, उसे वो दलित और उससे जोड़ रहे कि वो दलित था। इन्हें सिर्फ अफवाह फैलानी है, शहर में माहौल खराब करना है, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। और मोदी जी और यहाँ धामी जी और योगी जी सदाबहार, भगवान इन्हें ताकत देंगे, ईश्वर शक्ति देंगे। कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि इस बार हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, 70 विधानसभाओं में से कम 60 विधानसभाओं पर कांग्रेस जो है अपनी सीट निकाल लेगी, लगता है? 60 को छोड़ो, 7 की बात करो। 7 तो भाजपा के आएंगे, 7 इनकी आ जाए, गनीमत है इनकी, जो इनके हाल हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री धामी जी ने जो है अभी आपने देखा कि तमाम राज्य मंत्री दर्जाधारियों की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें क्या निर्देश दिए गए, क्या आने वाले चुनावों की तैयारी थी, या क्या थोड़ी सी बता रहे हैं कि कुछ अंदरूनी काफी बातचीत हुई उसमें? नहीं, उसमें सिर्फ उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी है अपना जिम्मेदारी निभाएं और संगठन का काम करें, जिसकी जहाँ जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभाएं। कई लोग कह रहे थे, कांग्रेस वाले ऐसे बयान दे रहे हैं कि उस मीटिंग में शायद धामी जी ने कहा कि ये लोग जो राज्य मंत्री बनाए गए, दर्जाधारी बनाए गए, उन्होंने शायद सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं का लुत्फ उठाया, लेकिन जो जमीनी स्तर पर पहुंचा था इसलिए नहीं पहुंचे। ऐसा है क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि जिसकी जो जिम्मेदारी है और अपने बूथ को और अपने जो मंडल है उस पर देखें, हर व्यक्ति अपने बूथ और मंडल को देखेगा तो हमारी जो है विजय बहुत अच्छे वोट। आखिरी सवाल ये है कि इस बार हरिद्वार जनपद में लगातार मुख्यमंत्री धामी जी का लगातार दौरा हर दूसरे दिन तीसरे दिन देखने को मिलता है। उन्होंने कहा भी था अपने भाषण में कि इस पिछली बार जो हरिद्वार जनपद में नुकसान हुआ, इस बार उसकी भरपाई करनी। तो क्या लग रहा है कि इस बार हरिद्वार विधानसभा में कितनी सीटें लाने का काम किया जाएगा? इस बार कम से कम हमारी 10 सीटें आएंगी
और जिस हिसाब से कार्यकर्ता लगन का ये सरकार की योजना, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, उसमें 10 सीटें 100% आएंगी। और जो जिस हिसाब से जागरूकता है और विकास हो रहा है प्रदेश के द्वारा भी, केंद्र के द्वारा जो विकास हो रहा है, उसमें 100% हमारी 10 सीटें आएंगी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री आदेश सैनी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा और बताया कि इस बार जो है जनता जो है किस तरह परिवर्तन चाहेगी और भाजपा अपनी जड़ें किस तरह मजबूत करेगी। इन तमाम विषयों को लेकर हमने आपके सामने खुल करके रखा और बताया। आप क्या कुछ कहेंगे इन तमाम विषयों को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।